हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं आज वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल है वो होता है सिंपल सा हैड जो है वो हैज़ का सेकेंड फॉर्म है। तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म यूज होगा तो हैड प्लस V3। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिंपल सा रूल है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन यहाँ पर मैंने ये स्टार मार्क करके रखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस नेवर कम्स अलोन। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता। क्या बोला मैंने कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले नहीं होता है। इट कम्स विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट का यूज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। अब यहाँ पर इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी कहाँ से आ गई। तो हिंदी क्यों आई है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ने का मतलब यही है कि हम अपनी बात अच्छी तरह दूसरों तक पहुंचाएं। यही मकसद होता है एक लैंग्वेज को पढ़ने का। तो लैंग्वेज को सिर्फ ये जान के कि भाई ये इंग्लिश है तो बस इंग्लिश में ही इसे पढ़ेंगे, नहीं, ये सही नहीं है। हम इसको समझ के पढ़ेंगे। जो भी हम पढ़ेंगे टेंसेस जो है, हम अपनी लैंग्वेज में इसे पहले समझेंगे कि इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं, तब जाकर के हमें अच्छे से जो है क्लियर होते हैं पॉइंट्स कि हमें लैंग्वेज का यूज कैसे करना है और कैसे अपनी जो बात है दूसरों तक जो है सही तरीके से पहुंचानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या कहा, दो एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, दो टेंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो होता ही है, सेकेंडली इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज भी होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। अब मैं ये बोर्ड पर पहले से इसलिए लिख के रखती हूँ क्योंकि लिखने में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही यहाँ पर बोर्ड पर राइट किया होता है ताकि मेरा टाइम और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो इसलिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। अब यहाँ पे दो एक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। पुलिस के आने से पहले, ये हो गया आपका एक एक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका एक एक्शन। चोर भाग गया, ये हो गया आपका सेकेंड एक्शन। लेकिन इनमें से जो फर्स्ट एक्शन है वो कौन सा है, तो चोर पहले भागा, तो इसका मतलब ये वाला एक्शन मेरा फर्स्ट एक्शन है, ये वाला एक्शन मेरा फर्स्ट एक्शन है। और पुलिस के आने से पहले, अभी पुलिस आई नहीं है, चोर पहले भाग गया, तो ये वाला एक्शन कौन सा होगा, ये वाला एक्शन होगा मेरा सेकेंड एक्शन, यानी कि ये हो गया मेरा सेकेंड एक्शन। यहाँ पर दो एक्शन, टू एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस वहां पर यूज होगा। जो फर्स्ट एक्शन होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, यानी कि हैड के साथ V3 का यूज होगा। और सेकेंड एक्शन में जो सेकेंड एक्शन होगा वो होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, यानी पहले पास्ट इंडेफिनिट चलेगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट चलेगा। यानी आपको पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, सेकेंड एक्शन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर आपको ट्रिक चाहिए लर्न करने के लिए कि हम कैसे याद रखें, तो सेकेंड एक्शन में सेकेंड फॉर्म, सेकेंड एक्शन में ट्रिक क्या हो जाएगी, सेकेंड एक्शन में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, सेकेंड वर्ब। तो ये हो गई आपकी ट्रिक जिससे आप याद रख पाएंगे कि कैसे कौन से एक्शन में कौन सा वर्ब यूज होगा। तो फर्स्ट एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, यानी हैड के साथ V3 लगेगी, और सेकेंड एक्शन में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा और इसमें सिर्फ V2 ही रहेगा। अगर जैसे मैं बोलूँ पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, अगर मुझे इसकी इंग्लिश कन्वर्ट करनी है तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट एक्शन है वो क्या है, मेरा चोर भाग गया, यानी ये जो फर्स्ट एक्शन है ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा। जो आपका फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और जो सेकंड एक्शन है वो किस में रहेगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। अगर इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, तो कैसे कन्वर्ट होगा, सेकंड एक्शन है तो सेकंड एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। मैंने ट्रिक बताई थी कि सेकंड के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, यानी कि ये जो आपका सेकेंड एक्शन है ये पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, पुलिस के आने से पहले,
तो बिफोर द पुलिस अराइव्ड, सेकेंड फॉर्म आ गई अराइव्ड, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थीफ had run away, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थीफ हैड रन अवे। अब रन की जो सेकेंड फॉर्म है वो होती है रैन, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रन, ठीक है। रन, रैन, रन, ये होती है इसके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, ये जो है आपका ये क्या हो गया V3, रन क्या हो गया V3 हो गया। और ये हैड है, हैड जो है हमने किसका यूज किया है, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, रूल क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड के साथ V3 यूज करना है। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, इसको कैसे करेंगे हम, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यानी जो पहला जो सेकंड एक्शन है, क्योंकि पुलिस जो है वो बाद में आई थी, ये सेकंड एक्शन है, सेकंड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे, ये हो गया आपका फर्स्ट एक्शन। और फर्स्ट एक्शन रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड के साथ V3 का यूज होगा। इस तरह से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस जो है आपको क्रिएट करने हैं, और इस तरह से आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस जो है करना है। तो कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसकी पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अगेन हमारे पास एक और सेंटेंस है, जब मैं स्टेशन पहुंची ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ पर भी आपको दो एक्शन देखने को मिल रहे हैं। जब मैं स्टेशन पहुंची, यानी ये वाला एक्शन जो है ये आपका है सेकंड एक्शन, ये वाला एक्शन जो है आपका वो क्या है, आपका ये वाला एक्शन ये हो गया आपका सेकंड एक्शन, ठीक है। और ट्रेन जा चुकी, ट्रेन पहले चली गई, तो ये वाला एक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट एक्शन, ये हो गया आपका फर्स्ट एक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर सेकंड एक्शन है तो सेकंड के साथ आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। तो जब मैं स्टेशन पहुंची, व्हेन आई रीच द स्टेशन, यानी कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, ठीक है। सेकंड एक्शन में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो इतना सा जो आपका ये सेंटेंस है, ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, ये रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। और ये वाला जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट। दो एक्शन इन्वॉल्व होते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, और ये वाला जो है ये क्या है आपका फर्स्ट एक्शन है, ये किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। द ट्रेन हैड, यहाँ पर हैड हो गया और हैड के साथ आ गई आपकी V3, ये हो गया हैड और ये हो गई आपकी V3, हैड के साथ V3, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को दूसरे वे में लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हो, यानी कि जो आपका फर्स्ट एक्शन है, सॉरी ये जो आपका फर्स्ट एक्शन है द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको जो आपका सेकंड एक्शन है उसको आपको सेकंड में ही लिखना है। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये वाला जो है आपको अगर आप पहले लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं हम, और इस एक्शन को हम लोग सेकंड वाले को हम सेकंड में ही रख सकते हैं, यानी जो फर्स्ट वाला एक्शन है वो आप फर्स्ट में ही रहने दो और सेकंड एक्शन को सेकंड में रहने दो, ये भी हो सकता है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो आपने पहले क्या लिख दिया, द ट्रेन, यानी फर्स्ट एक्शन को फर्स्ट में ही रहने दिया। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट एक्शन, ये हो गया आपका फर्स्ट एक्शन, और सेकंड ये हो गया आपका सेकंड एक्शन, ये हो गया आपका सेकंड एक्शन, ठीक है। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट और ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में इस सेंटेंस को जो है फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले नहीं आता है, उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता ही होता है। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। अब ये वाले सेंटेंस में देखो, द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पर आपका परफेक्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, हैड के साथ जो है आपकी V3 यूज हो रही है। और अगेन यहाँ पर भी बिफोर द डॉक्टर हैड, यहाँ पर भी आपका V3 यूज हो रहा है, यानी कि आपका हैड के साथ V3 यूज हो रहा है। तो यहाँ पर दो एक्शन है लेकिन दोनों में आपका जो है V3 हैड के साथ V3, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ये वाला जो सेंटेंस होगा ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट।
तो करेक्ट क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड, क्योंकि फर्स्ट एक्शन क्या है कि पेशेंट पहले मर गया डॉक्टर के आने से पहले, तो पेशेंट की डेथ पहले हो गई, ये फर्स्ट एक्शन हो गया। और सेकंड एक्शन, डॉक्टर बाद में आया, वो सेकंड एक्शन हो गया। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट यानी कि हैड के साथ ये आपका हैड के साथ आ गया आपका V3, हैड के साथ आ गया आपका V3, और ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट बिफोर द डॉक्टर केम, क्यों, यहाँ पर आ गया आपकी सेकंड फॉर्म, ये आ गई आपकी V2। पास्ट इंडेफिनिट में V2 यूज होगा, सेकंड एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो राइट क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आपका, कौन सा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये हो जाएगा किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर लिए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय।